बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 5.1 हल की। उसका पहला और दूसरा सवाल हमने हल किया था। आइए आज हम इससे मज़ीद सवालात हल करते हैं और बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। मश्क नंबर 3.5.1 हम हल कर रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 5.1 इसका पहला और दूसरा सवाल हल किया था। आज हम इसका तीसरा सवाल हल करते हैं। सवाल के अंदर पहला सेट दिया गया है x बराबर है खाली सेट, मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई अरकान ना हो उन्हें हम खाली सेट कहते हैं। हम उसे लिखेंगे कुछ इस तरह से। हमें यह कहा गया है x बराबर है खाली सेट के। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, या x बराबर है ऐसा सेट जिसके अंदर कोई रुकन नहीं है, तो हम उसे इस तरह से या इस तरह से, दोनों तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद y बराबर आ रहा है z, इसके ऊपर जमा अलामत। बेटा जी z हम जाहिर करते हैं सही आदाद को, मतलब जिसके अंदर जमा और नफी दोनों तरह के आदाद होते हैं उसे हम सही आदाद कहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है वो तमाम आदाद सही जो सिर्फ जमा हों, तो वो कौन से होंगे? तो बेटा जी वो तमाम आदाद जिसमें आदाद नफी में नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ जमा वाले आदाद, उस पर मुश्तमिल सेट को हम z उसके ऊपर प्लस, या हम ये कह सकते हैं मुस्बत सही आदाद। तो इसमें आ जाएंगे 0, 1, 2, 3 और ये इसी तरतीब से जारी होंगे। इसमें जमा अलामत यहाँ पे लिखें इन आदाद के साथ या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद तीसरा सेट है जो हमें दिया गया है t, यहाँ पे लिखा गया है o, इसके ऊपर जमा अलामत। o हम जाहिर करते हैं ताक आदाद को, जिसे इंग्लिश में ऑड कहते हैं, उसी से पहला लफ्ज o यहाँ पे लिया गया है। t बराबर है o जमा, मतलब वो तमाम ताक आदाद जो हमेशा जो पॉजिटिव हों या जिन्हें हम मुस्बत आदाद कहते हैं, वो कौन से हैं? ताक आदाद वो तमाम आदाद जिन पे 2 तकसीम नहीं होता। तो वो कौन से हैं? जी बिल्कुल सही सोचते हैं आप, वो 1 वो आदाद, जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, वो आदाद है 1, उसके बाद 3, फिर 5, फिर 7, फिर इसी तरतीब से इसमें तमाम आदाद होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं कि हमने क्या हल करना है। बेटा जी पहला जुज़ जिसमें यह कहा गया है x और y का यूनियन मालूम कीजिए। हम जानते हैं x बराबर है किसके? x बराबर है खाली सेट के। ऐसे लिखें या दूसरे तरीके से लिखें, दोनों ठीक हैं। और y बराबर आ रहा है वो तमाम सही आदाद जो मुस्बत हों, तो उसमें शामिल होंगे 0, उसमें शामिल होंगे 0, 1, 2, 3 और सारे आदाद जो कि इस जैसे होंगे। आइए अब हम x और y का यूनियन मालूम कर लेते हैं। पहले हमने सेट x लिखा, उसकी कीमत हम लिखते हैं खाली सेट, फिर यूनियन। दूसरा सेट लिखा हमने y, तो उसके हम यहाँ पे अरकान लिख लेते हैं 0, उसके अरकान लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 और इसी तरतीब से अरकान इसमें शामिल होंगे। वैसे हमने 2 सेटों का यूनियन उनकी तारीफ पढ़ी है। 2 सेटों का यूनियन एक ऐसे सेट पर मुश्तमिल होता है जिसमें पहले सेट के 2 सेटों का यूनियन ऐसे सेट पर मुश्तमिल होता है जिसमें या तो पहले सेट के रुकन होते हैं, अरकान होते हैं, या दूसरे सेट के अरकान होते हैं, या दोनों के होते हैं। इसका मतलब ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इस वजह से कहा गया, अगर कोई सेट खाली भी हो, उनका यूनियन मालूम करना हो, तो हम क्या करेंगे? अगर कोई ऐसा सेट दिया गया है जिसके कोई अरकान है, तो सिर्फ उसी के ही अरकान लिख लेंगे। तो यहाँ पे x और y का यूनियन किसके बराबर होगा? जी बिल्कुल 0, 1, 2, 3 अगर इसका खाली सेट के साथ यूनियन लें तो जवाब होगा 0, 1, 2, 3 और इसी तरतीब से ये जारी होंगे।
अगर हम देखें तो ये जवाब क्या आ रहा है जी, बिल्कुल हम यहाँ पे लिख सकते हैं तमाम मुस्बत सही आदात का सेट इसका जवाब आ रहा है। बेटा इसका दूसरा जुज़ x और t इसका यूनियन मालूम करना है। हमने पहला सेट x लिखा, उसके बाद t। आइए अब हम इसका यूनियन मालूम करते हैं। तो x यूनियन t इस तरह से लिखेंगे, पहले सेट x लिखेंगे, फिर यूनियन अलामत, फिर t, फिर बराबर होगा। अब हम सेट x लिख लेते हैं। सेट x खाली सेट है, उसके बाद यूनियन अलामत, फिर दूसरा सेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं t, जो कि 1, 3, 5 और सारे अरकान इसी तरह के इसमें शामिल होंगे। अब अगर खाली सेट का किसी भी सेट के साथ यूनियन लें तो जवाब हमेशा दूसरा सेट आएगा जिसके अंदर अरकान कुछ ना कुछ होंगे। तो इसका जवाब होगा, अगर खाली सेट का किसी भी सेट के साथ अगर हम यूनियन लें तो जवाब वो सेट आएगा जिसमें कुछ ना कुछ अरकान मौजूद होंगे। तो जवाब आएगा 1, 3, 5 और तमाम आदाद जो इसी तरतीब में है वो इसमें शामिल होंगे। या हम इसे कह सकते हैं ये किसके बराबर है जी, बिल्कुल ये तमाम मुस्बत ताक आदाद पर मुश्तमिल है, तो इसे हम ओ मुस्बत भी हम लिख सकते हैं और ये x और t का यूनियन है। आइए अब हम इसका तीसरा जुज़ हल करते हैं। बेटा जी इसका तीसरा जुज़ जिसमें हमने y और t इनका यूनियन मालूम करना है। हमने y और t की यहाँ पे कीमत लिखी। आइए अब हम y और t का यूनियन मालूम करना है। तो पहले y सेट लिखा, फिर यूनियन अलामत, फिर t सेट बराबर है। सबसे पहले हम y सेट किसके बराबर है वो लिख लेते हैं, वो है 0, वो है 0, 1, 2 और इसी तरतीब से आदाद इसमें शामिल होंगे। उसके बाद यूनियन और t बराबर होगा यहाँ पे 1, 3, 5 और इसी तरतीब से इसमें अरकान होंगे। जब दो सेट उनका यूनियन मालूम करना चाहें, दो सेटों के यूनियन में हम अरकान को तरतीब से लिख देंगे। तो हम बेटा जी यहाँ पे लिख सकते हैं तरतीब सऊदी के मुताबिक। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1 दोनों में मौजूद है, फिर लिख लेते हैं 1, फिर 2, उसके बाद 3, 4 पहले सेट में मौजूद है, फिर 5 और इसी तरतीब से आदाद होंगे इसमें। देखें तो ये सही आदाद का सेट जो कि मुस्बत है उसके बराबर जवाब आ रहा है। तो y और t का यूनियन लें तो यहाँ पे वो सेट जवाब में आ रहा है जो बड़ा सेट है। इसके बाद बेटा जी इसका चौथा जुज़ जिसमें x और y का तकाते मालूम करना है। सबसे पहले हमने x सेट लिखा, उसके बाद y सेट। आइए अब हम सेट x और सेट y का तकाते मालूम कर लेते हैं। सेट x किसके बराबर है, सेट x है खाली सेट, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं खाली सेट। उसके बाद तकाते अलामत और दूसरा सेट z लिख लेते हैं, वो है 0, 1, 2, 3 और इसी तरतीब से इस सेट के अंदर अरकान होंगे। बेटा जी खाली सेट का क्योंकि हम तकाते के अंदर वो तमाम अरकान लिखते हैं जो दोनों में एक जैसे हों या मुश्तरक हों, क्योंकि पहला सेट खाली है तो खाली सेट के साथ किसी भी सेट का अगर हम तकाते लेंगे तो जवाब हमेशा खाली सेट आएगा। तो हम यहाँ पे खाली सेट लिखेंगे या फिर खाली सेट की जो अलामत है वैसे भी लिखना चाहें तो ऐसे भी ठीक है। आइए अब हम इसका अगला जुज़ हल करते हैं, वैसे भी लिखना चाहें तो वैसे ठीक है। आइए अब हम इसका अगला जुज़ हल करते हैं। बेटा जी इसका पांचवा जुज़ जिसमें कहा गया है x और t इसका तकाते मालूम करें। हमने सबसे पहले सेट x लिखा, उसके बाद t सेट। x है खाली सेट और t है तमाम मुस्बत तादाद का सेट जिसके अंदर अरकान है 1, 3, 5 और तमाम इसी तरह के अरकान। आइए अब हम x और t का तकाते मालूम करना चाहते हैं। पहले मैंने सेट x लिखा, उसके बाद तकाते अलामत, फिर t, ये बराबर होगा x खाली सेट है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ खाली सेट, फिर तकाते अलामत t सेट
उसके अंदर अरकान है 1, 3, 5 और इसी तरतीब से इसमें अरकान है, तो बराबर है खाली सेट के साथ किसी भी सेट का अगर हम तकाते लें तो जवाब खाली सेट ही होगा। पिछले जुज़ के अंदर हमने इसे पढ़ा है, या इसे इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आइए अब हम इसका आखिरी जो के छठा जुज़ है वो हम हल करते हैं। इसके बाद छठा जुज़ में ये कहा गया है y और t में तकाते मालूम करें। y सेट बराबर है मुस्बत सही आदाद का सेट, 0, 1, 2, 3 और इस तरह के तमाम अरकान इसमें हैं शामिल, और t बराबर है तमाम मुस्बत ताक आदाद का सेट जो कि होगा 1, 3, 5 और इसी तरह के इसमें आदाद होंगे। आइए बेटा जी अब हम y और t इनका तकाते मालूम कर लेते हैं। तो पहले मैंने सेट y लिखा, फिर तकाते अलामत, फिर t। y सेट की जो कीमत दी गई है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0, 1, 2, 3 और इसी तरतीब से तमाम अरकान। उसके बाद तकाते अलामत t के इसके बराबर आ रहा है 1, 3, 5 और इसी तरह के तमाम अरकान इसमें शामिल होंगे। इन दोनों का अगर हम तकाते मालूम करें, तकाते में वो तमाम अरकान जो दोनों में मुश्तरक होते हैं, तो वाज़े तौर पर हम देख सकते हैं 1 इसमें भी है, इसमें भी, 3 इसमें भी है, इसमें भी, क्योंकि आगे इसी तरतीब से आदाद जारी है, तो आगे वाले जो भी अरकान आएंगे इस दूसरे सेट के अंदर वो पहले सेट में मौजूद होंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसमें जवाब होगा 1, 3, 5 और इसी तरतीब से, मतलब तमाम मुस्बत ताक आदाद का सेट इसका जवाब होगा y और t का अगर हम तकाते मालूम करना चाहें। अगर हम y और t का तकाते मालूम करना चाहें तो इसका जवाब तमाम मुस्बत सही आदाद होंगे। आइए अब हम सवाल नंबर 4 हल करते हैं। सवाल नंबर 4 इसके अंदर कहा गया है यूनिवर्सल सेट, अगर यूनिवर्सल सेट बराबर है x जबकि x रुकन है n का और 3 छोटा है x से और x छोटा है या बराबर है 25 से। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट जिस तरह से लिखा हुआ है वैसे लिख लेते हैं। यूनिवर्सल सेट ये बराबर है x जबकि x रुकन है n का और 3 छोटा है x से और x छोटा है या बराबर है 25 से। आइए अब हम देखते हैं इसमें अरकान किस तरह के होंगे। u बराबर होगा, इसमें हमें यह कहा गया है हमने जो आदाद लेने हैं, जो अरकान लेने हैं वो कुदरती आदाद के सेट में से होंगे। अगर हमने कुदरती आदाद के सेट में से अरकान वहां से लेने हैं तो ये किस तरह के होंगे? ऐसे अरकान होंगे जो 3 के बराबर, यहाँ पे क्योंकि बराबर अलामत नहीं की गई, ये कहा गया है 3x से छोटा होगा, मतलब अगर 3x से छोटा है तो x के अंदर जो कीमत होगी वो 3 से बड़ी होगी। 3 से बड़े कुदरती आदाद के सेट में कौन से आदाद होते हैं? जी बिल्कुल आप समझ गए होंगे, 3 उसमें शामिल नहीं है, लेकिन 3 से बड़े आदाद 4, 5, 6 और इसी तरतीब से जारी रहेंगे। कहां तक जारी रहेंगे? ये कहा गया है x बराबर है, यहाँ पे बराबर अलामत का कहा गया, इसका मतलब ये है इस अदद के बराबर है, और x से 25 से छोटे या उसके बराबर, मतलब 25 से छोटे तमाम आदाद और 25 के बराबर आदाद इसमें शामिल होंगे। इसका मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर जो आदाद होंगे वो 4 से लेकर 25 तक होंगे। आइए अब हम दूसरा सेट लिखते हैं। आगे हमें ये कहा गया है x जबकि x मुफरद आदाद का सेट है या मुफरद आदाद के सेट्स का रुकन है और 8 छोटा है x से और x छोटा है, यहाँ पे कहीं पे भी देखें तो बराबर की अलामत यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी बराबर की अलामत नहीं है। x बड़ा है 8 से। मुफरद आदाद जो 8 से बड़े हों वो कौन से हैं? जो अपने आप पे तकसीम हो, जिन पे 1 तकसीम हो, 9 भी नहीं है उसमें, 10 भी नहीं है। जी बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, पहला अदद इसमें 11 होगा। फिर
25 बड़ा है x से, 25 बराबर नहीं है, मतलब 8 और 25 के दरमियान जितने भी मुफरद आदाद हैं वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। 11 के बाद 12 नहीं जी, बिल्कुल 13 आएगा। 14 नहीं होगा, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है जी, 17, 18 नहीं है, 19 इसमें शामिल होगा, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है और 22 भी नहीं है, 23 जी बिल्कुल 23 इसमें शामिल होगा। 24 इसमें शामिल नहीं है क्योंकि 24 के ऊपर 2 तकसीम हो रहा है, 12 हो रहा है, 6 हो रहा है, 8 हो रहा है। आगे हमें ये कहा गया है x, जबकि x रुकन है मुकम्मल आदाद के सेट का और 4 छोटा है या बराबर। यहाँ पे बराबरी की अलामत का कहा गया है, इसका मतलब 4 इसमें शामिल होगा और 4 से बड़े आदाद। x अगर 4 से बड़ा है, मतलब अगर मुतगय्यर मिकदार किसी अदद से बड़ी है, इसका मतलब ये आदाद उससे बड़े होंगे। तो इसके अंदर जो आदाद 4 इसमें शामिल है, 4 से बड़ा आदद 5, उससे बड़ा आदद 6 और इसी तरतीब से आदाद इसमें होंगे। कहां पे ये खत्म हो रहा है या खत्म नहीं हो रहा, ये हम देखते हैं। x बराबर है जी, बराबर अलामत है, इसका मतलब ये 17 पे खत्म होगा और 17 से छोटे, x छोटा है 17 से, 17 से छोटे और 17 के बराबर इसमें अरकान होंगे, मतलब ये 17 पे खत्म हो रहा है। आइए अब हम इसका पहला जुज हल करते हैं। ब्रेजिए इसका पहला जुज है जिसमें कहा गया है x यूनियन y सारे का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। तो सबसे पहले हम x और y का यूनियन मालूम कर लेते हैं और उसके बाद जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो यूनिवर्सल सेट में से उसको निकाल देंगे। तो इसका मतलब ये x यूनियन y सारे का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट के अंदर है वो मालूम कर लेते हैं, फिर हम इसका कॉम्प्लीमेंट भी मालूम कर लेंगे। x यूनियन y बराबर है, पहले यहाँ पे x सेट उसकी कीमतें लिखी गई 11, 13, 17, 19, 23, फिर यूनियन अलामत y सेट की अब हम कीमतें लिख लेते हैं। उसके बाद y सेट की कीमत हमने तरतीब से लिख ली 4 से लेकर 17 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इससे 17 तक। ये मैंने इस वजह से सारा लिखा, ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा मैंने इस वजह से लिखा ताकि समझने में आसानी हो। अगर दोनों सेटों का यूनियन मालूम करेंगे तो हम तरतीब से आदाद लिख लेंगे, तो जवाब पहले आएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 दोनों में मौजूद है तो एक दफा लिखेंगे, 12, 13 दोनों में मौजूद है एक दफा लिखेंगे, 14, 15 दोनों में मौजूद नहीं है, 15, फिर उसके बाद 16, 17 दोनों में मौजूद है एक दफा लिखेंगे। उसके बाद दो इजाफी अदद पहले सेट में 19 और 23। ये है दो सेट x और y का यूनियन। ये x और y का यूनियन है, हमें ये कहा गया है x यूनियन y इस सारे का कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। इसमें हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट उसमें से नफी कर देंगे जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, मतलब x यूनिवर्सल सेट में से x यूनियन y इसका फर्क मालूम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं और इनमें से नफी कर देते हैं x यूनियन y को। x यूनियन y इसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है u में से जिसका कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है उसको निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट सारे इसमें आदाद तरतीब से मैंने लिख दिए क्योंकि उसमें पहले हमने लिखा था 4, 5, 6 और इसी तरतीब से 25 तक दरमियान वाले जितने भी आदाद थे क्योंकि वो इसमें शामिल है सेट में, वो मैंने तरतीब से लिख लिए ताकि जब हम इसे हल करें तो हल करने में हमें आसानी हो। अब हम x यूनियन y की कीमत लिख लेते हैं। तो ये मैंने x यूनियन y उसके अंदर जो जवाब आ रहा था वो हमने लिखा। अब हम यहाँ पे देखते हैं क्योंकि फर्क के अंदर हमने पढ़ा है पहले और दूसरे सेट के अंदर वो अरकान जो मुश्तरक होंगे वो हम काट देंगे। पहले हम वो काट लेते हैं। 4, 5 दोनों में मौजूद है, 6 भी मौजूद है, 7 भी मौजूद है, 8 भी मौजूद है, 9 भी है, 10 भी मौजूद है, 9 भी मौजूद है, 10 भी मौजूद है, 11 भी मौजूद है, 12 भी मौजूद है, 13 भी मौजूद है, 14 भी दोनों में मौजूद है, 15 भी मुश्तरक है, 16 भी मुश्तरक है और 17 भी मुश्तरक है। उसके बाद 19 मुश्तरक, उसके बाद 23 मुश्तरक। तो इसके अलावा
पहले सेट के वो अरकान जो गैर मुश्तरक हैं, सिर्फ पहले सेट के हमने लिखने होते हैं जवाब। तो हम यहां पे लिखते हैं x यूनियन y इस सारे का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, कौन से अरकान बच गए हैं जी, बिल्कुल आपको अंदाजा हो गया, 18, उसके बाद 20, फिर 21, 22, 24 और 25। तो ये था इसका जवाब। ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मच नंबर 5 इसका तीसरा सवाल हल किया और साथ ही चौथे सवाल का पहला जुज़ हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।